सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। फाइनेंशियल टाइम्स यानी कि जो यूरेनियम की बात की जा रही है उसको लेकर के यूरोपियन मीडिया ने, ब्रिटिश मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने वही कहा है जो बार बार ईरान कह रहा है कि अधिकांश यूरेनियम भंडार हमलों से सुरक्षित है। ईरान ने हमले से पहले ही 400 किलो संवर्धित यूरेनियम हटा दिया था और एक सीक्रेट जगह पर इसको रखा गया है। ये ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि ये भंडार परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। हमलों से ईरान को झटका तो लगा है लेकिन यूरेनियम सुरक्षित है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो त्रिपाठी जी बहुत नाराज है। ऐसा ना हो कि कहीं वो अखबार के संपादक को ही डाल दे जेल के अंदर। खैर वो तो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरी तरीके से इसको नकार दिया है। कितना हम इसको बिलीव कर सकते हैं, यह कहना भी जरूरी है कि जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस है तुलसी गैबार्ड, उन्होंने कहा कि जो ये रिपोर्ट लीक की गई है वो भी एक इनिशियल रिपोर्ट है, वो पहले 48 घंटे की रिपोर्ट है। अभी भी हमें इनपुट्स आ रहे हैं, कोई वहां साइट तक नहीं पहुंचा है, इसीलिए इस पर विश्वास करना गलत होगा, सेना के खिलाफ होगा। देखिए अभी जिस वक्त हमला हुआ था फोर्डो पे, उससे 2 दिन पहले एक आपने तस्वीर देखी होगी, करीब 18 या 20 ट्रक फोर्डो सैटेलाइट इमेज जो आई थे और वो मतलब मूव कर रहे थे। तो इसका मतलब कुछ मूवमेंट तो हो रहा है। ईरान को पहले से पता था। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये फोर्डो पे हमला और उसके जवाब में कतर के एयरबेस पे हमला, ये थोड़ा नूरा कुश्ती वाला मामला है। तीनों देशों को एग्जिट का रास्ता चाहिए था। ट्रम्प को रास्ता चाहिए था कि दिखा दें कि बस अब ईरान ख़त्म हो गया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया। इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने ईरान को परास्त कर दिया है। ईरान अपनी पीठ थपथपा रहा है कि USA जैसे एक सुपर पावर के सामने इतने दिन तक खड़ा रहा है। और ये भी अब आ रहा है खबरों में कि कतर के बेस पे हमले से पहले ईरान ने ऑलरेडी कतर को बता दिया था कि 10 घंटे पहले कि हम ये हमला करने जा रहे हैं। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना है। उन्होंने नेटो में जाकर के कहा था दैट ईरान टोल्ड अस, दे कॉल्ड अस अप एंड सेड 1 बजे हमला कर दे। मैंने कहा है 1 बजे मुझे सूट करता है, आप 1 बजे बम गिरा देना, हमने पूरा खाली कर दिया। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। ये मिली भगत थी। उन्होंने कहा आप अपना न्यूक्लियर मटेरियल हटा लीजिए, हम आप पे हमला कर देंगे, फिर आप हमारे ऊपर हमला कर दीजिए प्रायर इंफॉर्मेशन। पर सर मेरा सवाल ये है कि बाकी सब कुछ फिक्स मैच हो सकता है, कतर का हमला फिक्स मैच हो सकता है, पर आप क्या सच में कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं? कल को ईरान फिर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके तैयार कर देगा, फिर तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बना सकता है। ईरान 1 साल 1.5 साल के अंदर बना सकता है। देखो ये मैं फिर बात कर रहे हैं कि पंतवान जी, ये आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, जब नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, पाकिस्तान। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र अभी त्रिपाठी सर कर रहे थे। 16 ट्रक फोर्डो के आसपास 19 जून को देखे गए थे सैटेलाइट। या बिल्कुल ये तो देखो, ये भी इसके ऊपर भी किसी ने काउंटर किया है। देखो 2 बातें हैं कि ये सच्चाई है, ईरान क्यों नहीं आज तक न्यूक्लियर हथियार बना पाया, क्योंकि जब भी वो बनाने के करीब होता है या तो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक हमला करता है इजराइल, या तो उसने साइबर वारफेयर से पिछली बार किया था 2021 के अंदर भी, 2019 में भी, तो ये इसको पीछे कर देता। और मुझे लगता है अब भी जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। इसकी जो है ये 3, 4, 5 महीने कुछ टाइम के लिए पीछे चला गया। अब आगे क्या करेगा ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका, वो समय ही बताएगा। मगर ये समझना कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा वो शायद गलत होगा। कुछ भी नुकसान नहीं हुआ ये भी गलत होगा। अब ये बात करते फोर्दो से कि 17 से 18 ट्रक देखे गए 2-3 दिन पहले, मगर उसमें एक और काउंटर पॉइंट आ रहा है कि मोसाद जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी ईरान में। ये टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, टॉप मिलिट्री कमांडर को मार दिया। क्या इतना आसान है कि कोई और देश ऐसे कर पाया है? इसका मतलब अगर उन्होंने ये इनको मार दिया, क्या वो फोर्दो, नटाज और इस्फरान के अंदर सर्विलेंस नहीं रखेंगे? तो ये भी काउंटर है। मगर ये सच्चाई है कि एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि हर चीज में सच्चाई जो है वो कैजुअलिटी हो रही है। आज तक ये एग्जैक्ट कहना सबके लिए मुश्किल है
कितना नुकसान हुआ, कितने डिले होगा, क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्या एनरिच यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया? हाँ, अगर सबसे शिफ्ट बड़ा कर दिया, सवाल जो है वो यूरेनियम के प्रेजेंस के ऊपर ही है, क्या उसको शिफ्ट किया नहीं किया। जहां तक डैमेज का सवाल है वो तो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। मैं एक चीज और बताऊं, अगर एनरिच यूरेनियम को शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हुआ है ईरान, तो वो 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा डिले नहीं हुआ, वो उसको दोबारा इनरिच कर लेगा। ये क्योंकि वो इनरिच है 60% के करीब तक, जो 400 kg उन्होंने शिफ्ट किया है फोर्डो से। अगर पिकैक्स जिसकी बारे में बात हो रही, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।